हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न इस वीडियो में हमने शामिल किया है वह प्रश्न सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में यह पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चाहे आप TRE 3 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि अगर आप इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के किस भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा के उत्तरी मैदान। जी हाँ दोस्तों, गंगा के उत्तरी मैदान में जो है वह जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह आपका है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो देखिए, बिहार में जो खादर मिट्टी पाई जाती है उसकी प्रमुख फसल क्या है। तो उसकी जो प्रमुख फसल है वह आपका धान है, गेहूं है, गन्ना है, जूट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। धान, गेहूं, गन्ना, जूट जो है यह बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में अगर हम वन क्षेत्र का प्रतिशत की बात करें तो यह आपका है 7.84%। जी हाँ दोस्तों, कितना है तो 7.84% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र जो है कि वन का है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं, तो वह आपके हैं पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के वन ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन जो है कि बिहार के प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाते हैं। तो इनको याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कैमूर। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में पाया जाता है। प्रतिशत में याद रखिएगा, क्षेत्रफल में नहीं। तो प्रतिशत में पूछा जाए तो आपका कैमूर हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम सुनहरा रेशा के बारे में बात करें तो जो जूट है उसको सुनहरा रेशा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। बिहार में जूट बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। तो इसको याद रखिएगा। पहले जब बांग्लादेश में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार में जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार में अगर हम मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो जो कोसी तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मकई का उत्पादन होता है। तो इसको याद रखिएगा, कोसी तट पर मकई का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार की जो त्रिवेणी नहर है यह आपकी निकलती है त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से। जी हाँ दोस्तों, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से जो है कि बिहार की त्रिवेणी नहर निकलती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि देश का कुल कितना प्रतिशत पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है।
तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि कितना प्रतिशत पायराइट का संचित भंडार बिहार में है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। 95% जो है वह पूरा बिहार में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो है कि ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि टेलीग्राम पर लिंक भी दिया जाता है वीडियो का, साथ ही में कोई सूचना रहती तो वह भी बताया जाता है, और वीडियो का PDF जो है वह भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोध कारखाना किसकी इकाई है? तो बिहार राज्य में बरौनी में जो है स्थित तेल शोध कारखाना जो है वह किसकी इकाई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। जी हाँ दोस्तों, यह जो इकाई है यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इकाई है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? तो वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का जो उद्योग है वो किसमें जो है कि प्रथम स्थान रखता है? तो वह आपका है लाख उद्योग। जी हाँ दोस्तों, लाख उद्योग में जो है कि बिहार प्रथम स्थान रखता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? जी हाँ दोस्तों, 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वह 10 करोड़ से अधिक थी, तो इसको याद रखिएगा। 10 करोड़ से अधिक बिहार राज्य की जनसंख्या थी, तो यह इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य में जो आर्यों का आगमन हुआ था यह आपका हुआ था उत्तर वैदिक काल में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में बिहार राज्य में आर्यों का आगमन हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद है यह वर्तमान में जो है यह सारण जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, किस जिले में? सारण जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के लघु शिलालेख किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें अशोक के जो लघु शिलालेख हैं यह जो है आपका वह सहस्राराम से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सहस्राराम से यह प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो देखिए यह जो है पूछा गया है कि मगध के जो राजा थे कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में जो है कि काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, तो वह जो थे वह आपके बिंबिसार थे। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम सभी सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सभी से क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, तो इसलिए ज़रूर फॉलो करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें कि बिहार के किस स्थल से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से? पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सहस्राम से, लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो यह जो है आपका पटना से, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पटना से जो है कि यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि गृह त्याग जो जिसको कि महाभिनिष्क्रमण कहते हैं के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किसको उपदेश प्राप्त किया?
तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आलार और उद्रक। जी हाँ दोस्तों, गृह त्याग के बाद जो है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया, तो आलार और उद्रक से उन्होंने जो है कि प्राप्त किया था, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम जो जैन सभा का आयोजन है यह आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर किया गया था, तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो है वह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा प्रयोग की गई थी वह आपकी थी पाली भाषा। जी हाँ दोस्तों, यह अपाली नहीं होगा, पाली भाषा जो है वह प्रयोग की गई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के पिता हसन खां किस स्थान पर जागीरदार थे, तो शेर शाह के पिता जो हसन खां थे यह किस स्थान पर जागीरदार थे, तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सासाराम में जो है कि शेर शाह के पिता हसन खां जो है वह जागीरदार थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था, तो देखिए 1225 में जो है किस शासक ने बिहार शरीफ पर जो है विशाल सेना के साथ आक्रमण किया था, तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह हो जाएगा इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश ने यह किया था, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की, तो भोजपुर नामक नगर की जो स्थापना है वह देवराज मुकुंद ने की। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, तो देवराज मुकुंद ने जो है वह भोजपुर नामक नगर की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके बिहार स्पेशल के प्रश्न थे, और यह सभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सभी तैयार हो जाएंगे। आपको जो है कि जब भी परीक्षा में आएगा तो भूलेगा नहीं, आप उसको कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर पीडीएफ भी दिया जाएगा, कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक भी दिया जाएगा, कोई सूचना रहेगी तो वह भी जानकारी दी जाएगी, तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।